नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी ने एक एआई जनरेटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया पेजों पर पोस्ट किया है। इस वीडियो के बाद यह तय होता हुआ दिख रहा है कि भले ही कांग्रेस ने हरीश रावत को 2027 के लिए कोई सीधी जिम्मेदारी ना दी हो, चुनाव के लिए कोई सीधी भूमिका ना दी हो, लेकिन बीजेपी चुनाव हरीश रावत के विरोध में ही लड़ना चाह रही है। वह एक मुद्दा हरीश रावत को ही बनाना चाह रही है। कांग्रेस के विरोध के बजाय वह अपने विरोध में हरीश रावत को खड़ा हुआ ही दिखाना चाह रही है। बीजेपी ने जो एआई जनरेटेड वीडियो बनाया है, इससे एक बात और साफ हो जाती है कि बीजेपी मजार जिहाद को चुनाव में लेकर जा रही है। उसको प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा बना रही है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। अब सवाल कई बनते हैं। पहला सवाल तो यही कि बीजेपी अपने इस मकसद में कामयाब क्या हो पाएगी। यह सवाल इसलिए जन्म लेता है क्योंकि अब बीजेपी के विरोध में कांग्रेस ने हरीश रावत को चेहरा तो नहीं बनाया है। इसीलिए क्या 2017 में जुम्मे की नमाज की छुट्टी का मुद्दा और 2022 में मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुद्दा और इस बार क्या मजार जिहाद का मुद्दा बीजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट उत्तराखंड के चुनाव में होने जा रहा है। इन सवालों पर बात करेंगे। बात हरीश रावत की भी सुनेंगे क्योंकि हरीश रावत ने यह जो बीजेपी का एआई जनरेटेड वीडियो है, जो बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डाला है, इसका जवाब दिया है। बीजेपी ने इस वीडियो का शीर्षक रखा है, देवभूमि से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। दो भाग में बने इस वीडियो का नैरेटिव यह है, जो पहले भाग में दिख रहे व्यक्ति ने मजार के लिए सरकारी भूमि कब्जाने में मदद की है ऐसा दिखाया जा रहा है, और दूसरे भाग में बुलडोजर के जरिए भूमि मुक्त कराने का काम बीजेपी ने किया है ऐसा दिखाया जा रहा है। इस वीडियो पर आई हरीश रावत की प्रतिक्रिया को पहले सुन लेना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कि क्यों बीजेपी को हर चुनाव में हरीश रावत को लेकर ही एक नैरेटिव खड़ा करने की जरूरत दिख जाती है, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में नुकसान इससे होता है। लेकिन क्या इस नुकसान को सहकर बीजेपी पहाड़ में कोई बड़ा गेम सोच रही है? उसको उम्मीद दिख रही है, लाभ दिख रहा है। पर आपको एआई के जरिए वीडियो पोस्ट किया है और उसमें साफ तौर से कहा कि आप जो है मुसलमानों के पक्ष में हैं, आप मस्जिदों के पक्ष में हैं। आखिर आपका क्या रिएक्शन है? मैं इंसानों के पक्ष में हूँ और भाजपा इंसानों को बांटती है, और जिस तरीके से मुझको चित्रित करते हैं, मेरे कुछ मित्रों ने कुछ चित्र जो है श्री धामी जी और धामी जी के पूर्वजों के भी डाले हैं, और उन्होंने भी वही टोपियां पहन रखी हैं और वही वस्त्र अंग वस्त्र के रूप में पहना है जो मैंने पहने हैं। तो यदि उनका वो वस्त्र पहनना सामाजिक सद्भाव है, तो हरीश रावत का उस वस्त्र को पहनना तुष्टिकरण कैसे हो सकता है? सत्यता यह है कि भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति करती है। लेकिन रावत जी, इसमें आप जिस तरह से उन्होंने कहा कि शरणम गच्छामी और मस्जिद के लिए शरणम गच्छामी हरीश रावत का नाम लेकर के कहा, तो ये आप मानते हैं संस्कृत का? मैं देश के अंदर पहला राजनीतिक व्यक्ति हूँ जिसने बाबर के नाम पर बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध किया है। कहा है कि ये देश के सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की कुचेष्टा है, और मैं उस कुचेष्टा में भाजपा का हाथ देख रहा हूँ, और भाजपा ने कई विंग खड़े कर रखे हैं। मुझे लगता है कि ओबीसी जी की विंग अकेले काफ़ी नहीं है, बहुत सारी विंगें खरीद कर रखी हैं। अब तो उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कुछ विंग जो है अल्पसंख्यकों की खड़ी की है, जो अल्पसंख्यकों के वोट काटे, और भाजपा उनका पृष्ठपोषण कर रही है, उनको पैसा देने का काम कर रही है। तो देश के अंदर सामाजिक सौहार्द को बांटने के लिए भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका चुनाव का केवल एक एजेंडा है, वो है हिंदू मुसलमान। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी को हिंदू मुसलमान करने से चुनाव में लाभ मिलता है, इसीलिए हर बार उनको निशाना बनाया जाता है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति को लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को राज्य के 2 जिलों में कामयाबी कम मिल रही है। पिछले चुनाव में अगर देखें तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में, इन जिलों में विधानसभा की 70 में से 20 सीटें हैं, और इन 20 सीटों में से बीजेपी 2022 में 13 सीटें हार गई थी। अभी हाल ही में उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर में
एक घटना घटी। यहां पर रुद्रपुर में कांग्रेस को एक मीटिंग थी कांग्रेस की, जो दिल्ली में रैली हुई है वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को लेकर। इस रैली के लिए भीड़ जुटाने के लिए सब जगह कांग्रेस ने रैलियां की, मीटिंग्स की, और इन्हीं को देखते हुए एक बैठक थी रुद्रपुर में, दिल्ली की रैली में लोगों को ले जाने के लिए, जुटाने के लिए। इस बैठक में, यह जो बैठक आयोजित की गई, इस बैठक में उस वक्त मामला गर्मा गया जब एक कांग्रेस के पार्षद परवेज ने संगठन के पदाधिकारियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने मंच से कहा, जो भी बैठक बंद थी और बैठक में जो बोलने का स्थान निर्धारित किया गया था, वहां पर पहुंचकर कहा कि कांग्रेस संगठन मुस्लिम समुदाय को बस एक वोट बैंक समझता है, उनका कोई भी काम नहीं करता है, केवल वोट लेता है। इस बैठक में कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता भी मौजूद थे, उधम सिंह नगर जिले से ही। 14 दिसंबर को दिल्ली रैली के बाद जब रैली समाप्त हो गई, सभी नेता वापस आ गए। उसके बाद रुद्रपुर से इस तरह की खबरें आई कि कांग्रेस में इस बात को लेकर चिंता पैदा होती हुई दिख रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोटर कांग्रेस पार्टी से दूर ना हो जाए। यानी बात यह है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कांग्रेस को मुस्लिम वोटर से लाभ मिलता है, लेकिन जब हरीश रावत को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाता है तो उस नैरेटिव से बीजेपी को राज्य की पर्वतीय सीटों पर लाभ मिलता हुआ दिखता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा बनाया गया था। यह अलग बात है कि हरीश रावत इन मुद्दों को नकारते हैं, इन बातों को नकारते हैं और इन बातों के खिलाफ न्याय यात्रा भी निकालते हैं। मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुद्दे पर चुनावी रैलियों में मंच से अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक ने इस बात का जिक्र किया था। यानी यह जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी के सबसे बड़े दो नेता भी चुनावी रैलियों में जिक्र करते हैं तो यह जाहिर सी बात है कि बीजेपी को यह अंदर खाने उनके सर्वे से, तमाम चीज़ों से फीडबैक रहता है कि इससे बीजेपी को लाभ मिल सकता है। हरीश रावत ने उनके विरोध में जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, इसको लेकर कुछ दिनों पहले ही जनता टीवी से बात की थी। आप एक बार उनको सुन ही लीजिए, इसके बाद आखिरी में कुछ एक दो और बात करते हैं। जुम्मे की नमाज की छुट्टी की अगर बात की जाए, 2017 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उठा। आज करीब 9 साल इस मुद्दे को हो चुके हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 2022 में ये मुद्दा बना और करीब 3 साल हो चुके हैं। तो ऐसे में इतने वर्षों के बाद भी आखिर क्या वजह है कि बार बार ये मुद्दे आपको उठाने पड़ रहे हैं? देखिए, भाजपा के बड़े झूठ हैं, जिन झूठों का जाल फेंक करके लोगों के मत को बदलने का काम किया और मत को बदल करके सत्ता में आए। इसीलिए मैं कहता हूं कि त्रिवेंद्र सरकार भी एक झूठ के गर्भ से पैदा हुई और धामी सरकार भी एक झूठ के गर्भ से पैदा हुई। 2007 का झूठ है कि हरीश रावत ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दी। जुम्मे का मतलब मुसलमान की प्रार्थना के लिए छुट्टी कर दी। कानून इजाजत नहीं देता है, संविधान इजाजत नहीं देता है। ना आप प्रार्थना के लिए छुट्टी दे सकते हैं, आप पर्व के लिए छुट्टी दे सकते हैं, जन्मदिन के लिए छुट्टी दे सकते हैं, कोई और दूसरा सांस्कृतिक वो है उसके लिए आप छुट्टी दे सकते हैं। मगर आप किसी पूजा करने के लिए, मैं यदि हिंदू हूं, मैं कहूँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मुझे छुट्टी दी जाए, नहीं दी जाएगी। कोई कहे मुझे बाइबल पढ़ने के लिए छुट्टी दी जाए, नहीं दी जाएगी। कोई कहे मुझे गीता पढ़ने के लिए छुट्टी दी जाए, संविधान उसकी इजाजत नहीं देगा। कोई कहे कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, नमाज पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये भाजपा ने एक खालिस झूठ, जो किसी भी सरकार के लिए करना संभव नहीं है, वो गढ़ा और जनता में के ऊपर फेंका और हिंदुत्व का पुट दे करके लोगों से इस झूठ के सहारे मत हासिल किए। और आज 9 साल हो गए हैं, राज्य के अंदर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई संस्था, कोई सरकारी दफ्तर, कोई सरकारी कर्मचारी ये तो कहते कि मुझे शुक्रवार की छुट्टी का फायदा मिला या कहीं कोई स्कूल बंद हुआ। और स्कूल इत्यादि बंद होंगे तो गजट नोटिफिकेशन के जरिए होंगे ना। तो
कहाँ है, कहाँ छुट्टी हुई, कहीं कोई तो बताए। तो ये भाजपा से हम कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा झूठ बोला 2017 में, तो वो झूठ बताओ तो सही, कहाँ कहाँ है वो, दिखाओ तो सही। और उससे बड़ा झूठ 2022 में बोल दिया। तो वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी या हिंदू यूनिवर्सिटी ये संविधान बनने से पहले बनी है। संविधान के बाद कोई भी शिक्षण संस्था या कोई संस्था जो है धर्म के नाम पर खड़ी नहीं की जा सकती। तो कैसे कांग्रेस कहेगी? लेकिन इन्होंने कह दिया, तो हम कह रहे हैं वो बयान दिलाओ। हम उस पागल को देखना चाहते हैं, उस पागल को दिखाना चाहते हैं दुनिया को, जिसने वो झूठ बोला, जिसने कहा कि बयान दिया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्योंकि आप संवैधानिक रूप से कानूनन में नहीं बना सकते किसी चीज को, और किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं किसने कहा, दिखाओ, लाओ। किसी यूट्यूब में है, किसी भी ट्यूब में है, किसी अखबार में है। हाँ, भाजपा के सोशल मीडिया में जरूर है। तो भाजपा का सोशल मीडिया तो फ्रॉडों और झूठों का अड्डा है। वो तो विकृत मानसिकता के लोगों का जमवाड़ा है। तो उससे तो राज्य को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज सब लोग कह रहे हैं लूट लूट हो रही है, लूट हो रही है, लूट हो रही है। और वह लूट नहीं होगी तो क्या होगा? क्योंकि झूठ की सरकार है। झूठ के गर्भ से लूटी की सरकार तो पैदा होगी। हरीश रावत बीजेपी की इन बातों को झूठ कह रहे हैं और इन झूठ के खिलाफ उत्तराखंड में बहुत से मंदिरों तक की उन्होंने यात्रा की है, जिसको उन्होंने नाम दिया है न्याय यात्रा। वो अभी भी झूठ कह रहे हैं। इसके बाद भी लगता है बीजेपी की जो रणनीतिक टीम है चुनाव को लेकर, 2027 को लेकर, उनको लगता है 2027 के चुनाव में एक बार फिर से हरीश रावत के विरोध से ही लाभ होगा। चुनावी कैंपेन को तैयार इस तरीके से किया जा रहा है, ऐसा लगता है। भले ही कांग्रेस ने उनको सीधा सीधा कोई रोल 2027 के चुनाव के लिए ना दिया हो। अब देखना यह होगा कि 2017 में जुम्मे की नमाज की छुट्टी की बात हो, 2022 में मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात हो, और अब 2027 में चुनाव के पहले मजार जिहाद का यह जो मुद्दा राजनीतिक तौर पर रंग बीजेपी के लिए दिया जा रहा है, तो इसका जो राजनीतिक रंग है वो बीजेपी के फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, यह देखने वाली बात होगी। वैसे तो कांग्रेस पूरे दमखम से इस चुनाव को लड़ती हुई दिखने की कोशिश करेगी। पूरी टीम तैयार की गई है, हरीश रावत को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसके बाद भी बीजेपी कहीं न कहीं, और जो बीजेपी के रणनीतिकार है और जो बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता है विनोद चमोली और जो दूसरे लोग हैं, वो बार बार हरीश रावत की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस हरीश रावत को मुद्दा चेहरा बनाना नहीं चाहती और बीजेपी उन्हीं के चेहरे को सामने करना चाहती है। देखना यह होगा कि यह जो हरीश रावत को लेकर एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, यह किस दिशा में जाता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।